को वोट है, बस 2 दिन बचा, कल प्रचार भी समाप्त हो जाएगा। पहले चरण यानी आधे उत्तर प्रदेश में पर 4 तारीख को वोटिंग होने जा रही है। क्या स्थिति है, क्या राजनीतिक आकलन है आपका, कौन कहाँ पर क्या भारी है, क्या स्थितियां हैं, मुद्दे क्या हैं? देखिए, ये चुनाव तो बीजेपी ने अपराधी, माफिया और दबंगों पर इस पर केंद्रित कर दिया है पूरी तरह से। वो इस तरह से प्रदेश में एक माहौल बनाया उन्होंने शहरों में कि बीजेपी की सरकार रहने से ही गुंडे और माफियाओं पर लगाम लग सकती है। और अतीक प्रकरण को बीजेपी नाम तो नहीं लेती, लेकिन वो इशारा उसका साफ है कि अतीक जैसे लोगों का उसने सफाया किया है, उसके बदले में जनता उसका साथ दे। देखिए, अतीक के बाद अब अफजाल अंसारी भी, उनकी भी सदस्यता चली गई। और दूसरा ऐसा परिवार है कि जब वो दोनों भाई जेल में पहुंच गए, उनका लड़का भी जेल में है और पत्नी फरार है, तो काफ़ी कुछ स्थितियां अतीक अहमद की तरह मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की होती जा रही हैं। काफ़ी समानताएं, अब ये संयोग है, आगे क्या है ये ईश्वर जाने। लेकिन नगर निगम चुनाव में बीजेपी इसलिए भी देखिए बढ़त पर है, जीत की ओर है, क्योंकि मायावती ने 17 में से 11 जगह मुसलमान मेयर के प्रत्याशियों को टिकट दिया है। तो मेयर का जो इलेक्शन है उसमें बीजेपी, वैसे वोट जितना बटेगा सपा और बसपा का, बीजेपी को उतना फायदा होगा। बीजेपी आसानी से और जीतेगी। बीजेपी जीतती भी रही है, लेकिन मायावती के फैक्टर ने उसकी जीत की राह को और आसान किया है। समाजवादी पार्टी को उसका सीधा नुकसान हो रहा है। इस चुनाव में एक चीज और है कि जीत की स्थिति को देखने के बावजूद, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या उनके दोनों डिप्टी सीएम हैं, ये और सारे नेता मंत्री, ये लोग पूरी ताकत से लगे हुए हैं। योगी के बाद ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य की काफ़ी डिमांड भी है। और इधर तो दरवाज़ा खोल रखा बीजेपी ने, रोज़ लोग शामिल हो रहे हैं। कुछ डर से शामिल होते हैं, कुछ व्यापार बचाने के लिए, कुछ नेतागिरी की दुकान चमकाने के लिए शामिल हो रहे हैं। अभी तो परिणाम मेयर का लखनऊ वाला बाद में आएगा, जीत हार, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा ब्रजेश पाठक को हो गया। उन्होंने अपने रास्ते के कांटा विधानसभा क्षेत्र का धीरे धीरे करके सब हटा दिया। कांग्रेस जो उनके खिलाफ लड़ा था विधानसभा का चुनाव, उसमें से 2 प्रत्याशी वो शामिल करा चुके हैं बीजेपी में, और वहाँ के कई सारे बड़े लोग, मुन्ना त्रिपाठी जैसे लोग भी ले आए वो। तो कांग्रेस के दिलप्रीत सिंह, राजीव गांधी जो सपा का विधानसभा टिकट लड़े, तो अभी तो खरकवाल बाद में जीतेंगी। पाठक जी ने अपना मामला पहले ठीक कर लिया, और अगले चुनाव के लिए जब 2027 में होगा, तब तक उनका विरोधी जितना चुनाव लड़े थे, इस चुनाव में शायद कोई ना रहा है वहाँ। तो ये भी एक देखिए तगड़ी रणनीति है। लेकिन आप देखिए जितने लोग शामिल हो रहे हैं बीजेपी में या किसी दल में, जाओ, इसे बीजेपी हम जा रहे हैं, विपक्ष में तो कोई शामिल नहीं हो रहा। सब नेता होशियार हैं, वक्त के साथ चलते हैं। जिस दिन आपकी ताकत घटेगी, भाग के दूसरे दल में चले जाएंगे। उनका कोई चरित्र तो है नहीं। आज देखिए चुनाव है, नेता गली गली पैर पकड़ते घूम रहे हैं, वोट दे दो, वोट दे। जैसे जीतेंगे आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। 5 साल आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, आप रियाओगे उनके आगे पीछे। शहरों के इस चुनाव को लेकर कितनी जागरूकता, उत्साह है, इसका मतदान प्रतिशत आप लोग पहले देखते रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा वोटिंग का परसेंट बढ़ेगा, जबकि 4 तारीख को छुट्टी का ऐलान हुआ है। प्रदेश के 9 मंडलों में वोट पड़ेगा, लेकिन मुश्किल है कि कोई वोट परसेंटेज बढ़े। ब्रजेश जी, हम लोग स्मार्ट सिटी में रहते हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी की बात आई है। लेकिन स्मार्ट सिटी का हाल ये है कि इस सिटी पूरी खुद ही पड़ी है और हजारों करोड़ रुपया खर्चा हो गया, लेकिन अभी तक किसी को कोई लाभ तो मिलता दिखता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सरकार की हर घर नल योजना सफल हो रही है। जो डीबीटी के माध्यम से पैसे देते हैं खातों में, वो आ रहा है, लोगों को राशन मिल रहा है। लेकिन आम चुनाव में उतना, नगर निगम के चुनाव में उतना रुचि आम वोटर की अभी तक दिखी नहीं है। अगर देखिए इशू खाली अतीक अहमद, हाफ इनकाउंटर, बुलडोजर, इन सब के अलावा अगर आप कुछ है
तो फिर या तो 5 किलो राशन वाले, या तो शाम का जिनका दवाई का इंतजाम चल रहा है इस समय, और कुछ उसके साथ चखना का व्यवस्था हो जाए। सुशील दुबे जी जानते हैं चीज़ों को, और व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान चलता है वो चल रहा है। इस तरह से चुनाव हमारे यहाँ चल रहा है। अब देखिए, नगर निगमों में जितना काम स्मार्ट सिटी के लिए हुआ है, अगर वो पैसा जोड़ लीजिए आप, तो कई घोटाला सामने आए अगर एक ठीक से जांच हो जाए, और अगर वो पैसा सही जगह लग जाता तो ऐसे कितने स्मार्ट सिटी नए बन जाते, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो सब ऐसी कहानियाँ चलती रहेंगी और बहुत सारी चीज़ें आएंगी वक्त के हिसाब से। जी, ये चुनाव दर चुनाव हम लोग देखते रहेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि भाजपा ये जानती है कि ये चुनाव उसके लिए समाजवादी पार्टी से टक्कर का चुनाव है, क्योंकि लोकसभा में उसको सबसे बड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी ही देगी। वो नाम नहीं लेती है, लेकिन ये जरूर है कि सपा भले को सीट न जीते मेयर की, लेकिन टक्कर उसी से है उनकी। अखिलेश के निकलने से कुछ फायदा होगा गठबंधन को? देखिए, नेता निकलते हैं तो अपनी बात रखते हैं, स्वाभाविक है कि उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा। और बीजेपी के पास तो बहुत बड़ी फौज है, उनके पास कार्यकर्ता भी बहुत मुख्यमंत्री को भी ज़्यादा मैंने देखा है और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भी। हाँ। तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं लोग, एक एक दिन में 5-5, 6-6 सभाएं। ब्रजेश जी, इतना आसान बीजेपी को हराना शहर में है नहीं, लेकिन मुकाबला में आप रहेंगे, टक्कर देंगे तो कार्यकर्ता को उत्साह बना रहेगा और आगे उसका फायदा मिलता है पार्टियों को। जी, गोपाल दास नीरज ने लिखा है, देखिए चुनाव कैसे होगा, वोट कहाँ मिलेगा और इंसान की हालत क्या रहेगी, इस पर सुनिएगा कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, और जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा, और उससे मिलना नामुमकिन है जब तक खुद का ध्यान रहेगा, और हाथ मिले और दिन न मिले ऐसे में नुकसान रहेगा, और जब तक मंदिर मस्जिद है मुश्किल में इंसान रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और जानकारी हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, आज 1 तारीख